हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारे क्रिकेट के ये मसले चल रहे हैं कि अली ज़फ़र पीएसएल का गाना गाएगा कि नहीं गाएगा। उसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आईपीएल के मैचेस भी हो गए हैं। सनराइजर्स आज हार गए हैं। काव्या बहुत तपी हुई है कि कौन से कहाँ हैं वो 300 रन जिसका तुमने वादा किया था। कमिंस कम है। कमिंस को कमरे में बंद करके बेल्टों से मार पड़ रही है इस वक्त। इस किस्म की और भी कुछ खबरें हमारे बारे में। एक और मैच हुआ था आईपीएल का, उसको भी इसी वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे, तो चलो। दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे, पीएसएल भी चूंकि आने वाला है। इस वक्त तो आईपीएल का दौरा है, लेकिन पीएसएल का भी कोई काम शाम शुरू हुआ है। उसके ऊपर जो पीएसएल का एंथम है वो अली जफर गाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली पीसीबी ने तो अनाउंस कर दिया कि अली जफर ही गाएंगे, लेकिन उसके ऊपर अब एक हमारे ओनर हैं मुल्तान सुल्तान के, उनका बयान आ गया। वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे मिडिल एज्ड लोगों से क्यों आप लोगों ने गाने गवाने हैं। दोस्त इसके अंदर एज शेमिंग की कहां से बात आ गई? क्या कोई बंदा मिडिल एज में आके कोई म्यूजिक नहीं बना सकता? क्या वो इसलिए गाना नहीं गया कि जी वो बहुत पुराना हो चुका है? जो नए आपके आ रहे हैं बड़े कोई लेजेंडरी सिंगर्स और बड़े जबरदस्त के आर्टिस्ट, उनका नाम ले लो। चाहत फतेह अली खान से गवा लें यार, वो आजकल की नई जनरेशन का बड़ा ही फेमस सिंगर है। और कौन सा ऐसा नई जनरेशन में कमाल सिंगर आया है जिससे आप गवाना चाह रहे हैं? दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इन्हीं से क्यों दोबारा दोबारा। उस बेचारे ने पिछले 2-3 सीजन्स में नहीं गाया था, पूरा इंटरनेट टूट गया था। उन्होंने आगे जो तुम लोगों ने कचरा जो बनाया था उसी के ऊपर कह रहे थे कि क्या थर्ड क्लास गाने अली जफर से गवाओ। किसी वजह से उसको कह रहे हैं क्योंकि प्रूव हो चुका है। या तो सारे के सारे सीजन्स के अंदर जो है वही गा रहा हो, लोग पक गए होंगे भाई इसको ना करो तो फिर भी कोई बात है। आप आवाम की पहले सुन तो लेना। पूरी आवाम ही कह रही होती है कि भाई अली जफर से कहो कि वो गाए, तो ये रीजन देना कि भाई ये इनसे हम क्यों तंग आ जाए। भाई आपकी पॉलिटिकल पार्टी है ना, जिनके आपके अब्बू जो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हम देख रहे हैं पिछले 50 सालों से, हम भी पक गए हैं उन्हीं को देख देख के। अगर ये भी खड़े हो जाएंगे किसी नए बंदे को लेकर, इन फैमिली से निकलो, क्योंकि अब्बू नहीं होंगे तो बेटा, बेटा नहीं होगा तो उसका बेटा, ये सब चीज चल रही है। तो हम भी तो कह सकते हैं ना कि इन फैमिलीज को ही बाय करो भाई, कोई नए बंदे हैं, कोई नए चेहरे हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन नहीं जी, हर जगह पर उनको सारा का सारा जोर आर्टिस्ट के ऊपर ही चलता है। इनकी जगह कोई नए आने चाहिए, हम लोग सब उधर ही बैठे रहेंगे। दूसरा ये तरीन भाई जो है, मेरे ख्याल में इन्होंने एक टीम ले ली है। दोस्त आपने क्रिकेट इजाद नहीं किया, आपको सिर्फ ये रिमाइंड कराना था। कोई पीसीबी के आप चेयरमैन नहीं है। वैसे तो पीसीबी के चेयरमैन भी हो तो ये तो कोई तुक नहीं बनती कि आप किसी सिंगर को उसकी जो है एज के ऊपर ताने दे रहे हो। वो बंदा जो है सबसे ज्यादा फिट भी है, खूबसूरत भी लग रहा होता है। दूसरा आतिफ असलम, ओके है, आतिफ असलम भी उसी की एज का है भाई। खैर रीजन ये है कि वो कह रहे हैं बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का बंदा है। कॉन्ट्रोवर्सी तो भाई आपकी फैमिली के साथ भी जुड़ी हुई है। पॉलिटिशियंस के ऊपर क्या क्या बातें नहीं हो रही होती, तो इस चीज के ऊपर नहीं जाते कि किसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी है, कोर्ट के अंदर कुछ प्रूफ हुआ है कि नहीं हुआ है। वो हो जाए तो उसके बाद इसके बारे में बात किया जाए। जहां तक बात है कि वो कह रहे हैं कि पीएसएल को पहले ही कोई हाइप नहीं मिल रही है, कोई मार्केटिंग नहीं हो रही, ऊपर से आपने कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर को जो है वो दे दिया कि तू गाना गा। भाई अगर कोई हाइप चाहिए ना पीएसएल को, तो वो कोई कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से ही चाहिए, क्योंकि आप जो असल हाइप नहीं है ना पीएसएल की, वो सिंगर्स की वजह से नहीं है, वो आपके छिचोरे थर्ड क्लास प्लेयर्स की वजह से, जिन्होंने पिछले 2 साल से गंदी क्रिकेट खेल खेल के, और ये 2 साल से हम तो सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे भाई, 2 साल से जो इनकी बातें निकल के आ रही है ना, जो आपस में ये लड़ रहे हैं, जिस तरह 12-12 साल की छोटी बच्चियों की तरह जो आपस में ये लड़ रहे हैं, जो कोई इंस्टाग्राम पे पोस्टर लगा रहा होता था कि तुम लोग मुझे पेशेंस कमी, वो ना करना, तुम लोग पता नहीं ये ना करना, और कभी जो है कोई कह रहा है कि मुझे सब पता है कि मेरे पीछे क्या बातें हो रही होती है, ऑल दैट। आपके पुराने कोचेज जो खुद कह के गए कि सर गंदी यूनिटी वाली टीम मैंने नहीं देखी है, वो सब के सब उधर ही है। उनमें से 2 निकलते हैं, 2 वापस रह जाते हैं, फिर इन 2 को निकाला जाता है, वो 2 वापस आ जाते हैं। वो सब गंद उधर ही है, कचरा उधर ही है। अगर आपके पीएसएल के कहीं हाइप नहीं बन रही है तो वो आपके कचरा प्लेयर्स की वजह से नहीं बन रही, सिंगर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यार अगर आपको थोड़ी सी हाइप चाहिए तो आपको कंट्रोवर्सी ही चाहिए, क्योंकि पीएसएल वाकई जो है डेड ही जा रहा है। आपको ऐसे लोगों को यूज करना पड़ेगा, ऐसे लोगों से पीएसएल प्रमोट कराना पड़ेगा जिसको कम से कम लोग पसंद तो करते हैं ना, जिनको सुनना लोग पसंद कर रहे हो। तो मसला आपके प्लेयर्स का है, मसला आर्टिस्ट का नहीं है। अभी तो जितना हो सकता है ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के लेके आओ ताकि पीएसएल की कोई हाइप बन जाए। खैर भाई पीएसएल की बातें तो इसी तरह चलती रहेंगी, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। इसके ऊपर जो है मसले शुरू हो गए। सनराइजर्स और एलएसजी का मैच, एलएसजी यानी कि पंट की टीम, जिसका जो ओनर है वो बड़ा तपा हुआ भी, क्योंकि उसने कुछ 27,000 करोड़ पैसे दे के दुनिया का सबसे महंगा पंट खरीदा है। पंट ने आज फिर कोई 14 बॉलों के ऊपर 15 रन बनाए। वैसे जरूरत नहीं थी, मारने की जरूरत नहीं थी, इसी तरह ही चल रहे थे क्योंकि रन बॉल ही रह गया था जब वो आया था। लेकिन फिर भी यार कुछ थोड़ा सा तो दिखा दे। कुछ 27,190 करोड़ रुपए, डॉलर, मार्स के मोती की कीमत के बराबर। इसको तोल तोल के तुम लोग बतन कितने पैसे इसके ऊपर लगाए हैं, तो कहीं वो नजर तो आ जाता। आज मासूम जो है फिर वो रन बॉल के ऊपर गया है और फिर एक उड़ती हुई फुल टॉस के ऊपर आउट भी हो गया। पंट मासूम जो है वो इनके बैटर से नहीं डरा हुआ था। सनराइजर्स वही टीम है जिसके अंदर वो सारे जिन बैठे हुए, कमिन शमिन हेड वेड जो है ऊपर से आते हैं आके, ईशी किशी वगैरह सब आके जो है 300 रन बेसिकली मार रहे हो। तो
तो पंट उनसे नहीं डर रहा था, पंट अपनी टीम के ओनर से ही डरा हुआ था कि भाई ये अगर आज भी हम हार गए ना तो इसने हमें नहीं छोड़ना। खैर पंट जीत गए, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। उसके अंदर सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है लॉर्ड ठाकुर को। भाई जान उसने कोई आउट किए, पूरा टॉप ऑर्डर खा के निकल गया सनराइजर्स का। वो बेचारे आए थे, उन्होंने कहा हम 300 मारेंगे। हेड ने आज फिर भी मारे 41 रन उसने बनाए और अच्छा स्पीड से बना रहा था, लेकिन बाद में कुछ नहीं बना सके। लेकिन जो किसी ने पकड़ा है ना तो वो ठाकुर ने पकड़ा। उसने बाद में आके अपने इंटरव्यू में क्या क्या है, उसने कहा है कि भाई अगर ये बॉलर्स के ऊपर हार्ड आते हैं तो बॉलर्स को भी चाहिए कि इनके ऊपर हार्ड ही है। मेरे दोस्त आज आउट हो गया, दोबारा हार्ड आने की करना ना, तो ऐसे छक्के छक्के पड़ेंगे तो तुम्हें लग पता जाएगा। खैर सनराइजर्स का यही होता है कि अगर चल गए तो फिर चांद तक नहीं तो शाम तक वाला सीन होता है। और आज भी लेकिन उन्होंने जो भी उकेल के लाके मार मार के जो है तकरीबन 200 कर ली थी, 190 रन बना रही थी, अच्छा खासा स्कोर था। खैर ये इस पिच के ऊपर नहीं, स्कोर फिर भी अच्छा खासा ही था। 190 रन जो है वो चेस करना कोई इतनी आसान बात भी नहीं होती। पूरन ने आके जो छक्के मारे ना वहीं से सारी गेम खत्म कर दी थी। ओए होए क्या शॉट ने, मैं 18 बॉलों के ऊपर 50 मारकर उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जबरदस्त इनिंग्स खेल के गया है मेरा दोस्त। कमिंस जो है वो आया कि 7 आउट हुए हुए तो उसने आते साथ ही 3 बॉलों के ऊपर 3 छक्के मारे। वो उसी जोन के अंदर था। उसने कहा भाई जितने मर्जी आउट हो जो भी हो, या तो 300 होगा या फिर नहीं होगा। बेसिकली उसको पता था कि काव्या मैम ने छोड़ना नहीं है। काव्या जो है वहां से लगी हुई, ये क्या बकवास चल रही भाई, किधर है मेरे 300 रन किधर है, तुम लोग तो बड़े वादे की थी, तो तुम लोग 150 200 के ऊपर जा रहे हो। कमिंस को खूब गालियां दी। कमिंस ने आके जो उसको हर बॉल के अंदर काव्या नजर आती है, 1 छक्का 2 छक्का 3 छक्का, चौथा भी चौका निकाल ही रहा था, लेकिन बेचारा का जो है वो कैच पकड़ा गया इसलिए रह गया, नहीं तो वो फुल मूड के अंदर आया था। उसको पता था कि भाई काव्या उसको चक्कर ही नहीं है 200 200 वाला, 300 करना पड़ेगा, नहीं तो खैर नहीं। खैर भाई ये अनिकत कौन है, हर दफा एक नया बंदा आ जाता है इनका। उसने भी आज अच्छी इनिंग्स खेली, काफी जबरदस्त किस्म के लंबे लंबे छक्के मारे। इसने ज्यादा देर चल नहीं सका, लेकिन जितना भी चला बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था उसको देखने का। बिश्नोई को खूब पीटा है, लेकिन बदला भाई ठाकुर नहीं लिया है। 4 आउट के ये वो बंदा है जो कि आईपीएल के ऑक्शंस के अंदर अनसोल्ड गया था, और इसने फिर कहा बेटा ठीक है तुम लोगों ने मुझे खरीदा नहीं है ना, ये रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर आया। और उसने आते साथ ही जो है वो रगड़ दिया, और वो भी सनराइजर्स की टीम को रगड़ा है, और उनके होम ग्राउंड में जाके। खैर भी कल भी मैच हुआ था राजस्थान और कोलकाता नाइट राइडर्स का हुआ था, जिसके अंदर डी कॉक ने 97 रन बना दिए। 97 रन क्यों हर एक बना रहे हैं, हमें इन्होंने 97 बनाए, वो हम पे भी वो जो टू अटैक क्या नाम है उसका, उसने भी कुछ 97 रन बनाए थे। उससे पहले भी ये कौन था, अय्यर, वो भी 97 बना के गया था। 97 रन के ऊपर सारे फंसते जा रहे हैं। इनकी सेंचुरीज होने तो वैसे है। डी कॉक ने जो एक कैच पकड़ा है ना भाई, कीपिंग कर रहा था, बॉल ऊपर गई है, उसने सबसे पहले अपना हेलमेट उतारा है, फिर पैड्स उतारे हैं, फिर साबुन वाबुन लेके वहां पे नहाना भी शुरू हो गया। बॉल नीचे आई, आराम से उसने पकड़ लिया। क्या यार उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसको पता था कि बॉल बहुत ऊंची चली गई है और जब तक वो ऊपर से नीचे आएगी तब तक बहुत टाइम भी होगा। उसने फौरन अपना हेलमेट उतारा है और आराम से कैच ही पकड़ लिया। ऐसे कमाल कीपर है यार, बड़े तेज लोग हैं। खैर मैंने सुना था कि वो इंडियन ट्रोल्स जो है वो कोई गालियां शालियां भी दे रहे थे वो रचिन को। उस दिन हुआ ये कि जी धोनी एंड के ऊपर आ गए थे, मैच जो है वो खत्म होने वाला था, कोई 3-4 रन चाहिए थे और धोनी बैटिंग के ऊपर आए तो उनको विनिंग शॉट नहीं लगा दी। रचिन ने जो है वो आते साथ ही जो है छक्का चौका मार के मैच खत्म कर दिया। तो सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन सुना ये है कि कोई जो फैन चैन्स हैं वो रचिन को जाके बहुत गालियां दे रहे हैं कि तूने धोनी को क्यों नहीं शॉट मारने दी। क्या ओछी और थर्ड क्लास हरकतें कर रहे हो दोस्तों। क्या ये ट्रोल करना जो है ये अभी नेशनल हॉबी बन चुकी है। उसी से मुझे याद है कि शाहरुख खान भी जो है ग्राउंड के अंदर चल रहे थे और एक फैन जो है वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। पहले ये वीडियो देख लें। मासूम ने वहां पर देखा कि डेंजर है, वापस आने लगा। तुझे उधर ही उतर जाना चाहिए था यार, क्योंकि इधर ज्यादा डेंजर था। वहां से ये बचने के लिए इधर है, उधर फिर तुझे कम मार पड़ती, क्योंकि वहां पे कैमरे शैमरे होते हैं। लोग ने थोड़ा ख्याल कर रहे थे कि यहाँ से पकड़ के ले जाओ, पीछे जाके मारोगे तब तक गुस्सा भी ठंडा हो जाता। ये मासूम जो है पीछे आया है, पीछे लोगों ने पकड़ा जो इसको पेला है। उन्होंने भी जो है अपनी जिंदगी की जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी ना, जो भी उनकी लाइफ के अंदर चल रहा होता है, इसके ऊपर निकाल दिया। उसे तो क्या बनती है, ये कर क्या रहे हैं। उस दिन वो रेयान पराग के भी पाँव को पड़ गया। पहली बात तो ये उसने कंफर्म किसी को खुद ही पैसे दिए हुए होते, उसके क्यों जाके पाँव पकड़ रहा है। वो वैसे वहां से घुसा होगा, उसको और कुछ समझ नहीं आ रही कि जिधर भी जा रहा है बस यहाँ से भी बंदे आ रहे हैं वहां से भी बंदे आ रहे हैं, तो गाइड होता हुआ जिधर गया है उधर। या तो ये चक्कर हुआ कि वो फंस के चला गया, उसने कहा जिधर भी जाऊंगा पाँव पकड़ लूंगा, जो भी क्रिकेटर होगा, ताकि मेरी भी जो है वीडियोस बन जाए, मैं भी वायरल हो जाऊं। रील का चक्कर है बाबू भैया, सब कुछ रील का चक्कर है। खैर ये तो कंफर्म है कि अगर ये मजबूरी नहीं हुई उसकी, तो ये उसने खुद पैसे देकर नहीं, अपनी इसकी गली मोहल्ले का कोई लौंडा है जिसको बुलाया कि आजा भाई ये जरा मुझे भी हाइप मिल जाएगी कि मेरे लिए भी लोग जो है
है वो पाँव शाँव पकड़ रहे। तो खैर वो रेयान पराग साहब जो हैं वो उनके भी पाँव पकड़ लिए, इसकी पकड़ लिए, ये शाहरुख खान के लिए भी घुस रहा था, उस दिन भी खोली के लिए भी कोई घुस रहा था। क्या चल रहा है भाई इधर? सारे के सारे अंदर घुस रहे हैं। ये ऊपर क्या अभी करंट छोड़ना पड़ेगा इनको जंगलों के अंदर? इसकी वजह से ना तुम लोग की जो मैच का जो देखने का एक्सपीरियंस होता है ना, व्यूइंग एक्सपीरियंस, वो ही खराब हो जाएगा। जंगले वो और ऊपर कर लेंगे। लेकिन फिर भी यार ये वैसे सिक्योरिटी को भी कुछ देखना चाहिए। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, हर मैच के अंदर कोई ना कोई जो है वो लुफंडरा अंदर घुस रहा है, और वो इसीलिए घुस रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रील बनानी है। हर किसी को जो है वो बस किसी ना किसी तरह फेमस होना है। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर फेमस हो लूँ, मैं वो बंदा था जिसने जाके जो है वो खोली को पकड़ लिया, मैंने शाहरुख खान के कदम पकड़ लिए, मैंने रेयान पराग के, पता नहीं पराग वाले को भी, मासूम को क्या ही मिल रहा होगा, कोई इज्जत भी मिली है कि नहीं मिली है, बट जो भी हो हरकतें बड़ी अच्छी हो रही हैं दोस्तों। पीछे होके बैठ जाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा। खैर दोस्तों, ये है सारी खबरें क्रिकेट की दुनिया से। आपका इस सबके बारे में क्या ख्याल है? ये जो पीएसएल की कंट्रोवर्सी शुरू होगी, क्या अली जफर को गाना गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? आप किसका कहते हैं? क्या मुझे तो नहीं गाना गा लेना चाहिए पीएसएल वाला? अगर आप लोग इस चीज से इत्तेफाक करते हैं तो सब्सक्राइब के बटन को छू लो, क्योंकि इतनी बड़ी परसेंटेज है वो देखती, पूरी की पूरी वीडियो देख लेती है और सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाती। उफ, इसका बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। तुम लोग को नहीं पता, मेरा काम था सिर्फ तुम लोग को वार्न कर लेना, आगे तुम्हारी मर्जी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।